Assalamualaikum students of junior 5. Today we will start exercise number 5. Now solve the following. जो ब्लैक कलर में आपको लिखा हुआ इट मीन्स पेपर में जो क्वेश्चन आएगा या जो मैं टेस्ट में क्वेश्चन दूंगी उसमें आपको सिर्फ ब्लैक वाला लिखा हुआ आएगा। ये जो ब्लू कलर में 3 कॉलम आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने खुद सॉल्व करने होंगे। पेपर किताब पे भी आपके ऐसे ये 3 कॉलम खाली हैं। ऊपर लिखा होगा नाउ सॉल्व द फॉलोइंग टेबल के इस टेबल को सॉल्व करें। इट मीन्स सिर्फ दी हुई है कास्ट प्राइस और सेल प्राइस। आगे हमने फाइंड करना है सेकंड जो ब्लू वाला सबसे पहला बॉक्स हमने चेक करना है। सबसे पहले हम कास्ट प्राइस और सेल प्राइस को देख के ये बताएंगे प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। इफ़ कास्ट प्राइस इज़ ग्रेटर एंड सेल प्राइस इज़ लेसर then we have profit. If sale price is greater and cost price is mean SP is greater, CP is smaller, then we have profit. If CP is smaller and SP is greater, sorry गलत हो गया। If cost price CP is greater and SP is smaller, यानी अगर हमने CP जो है से cost price है वो ज़्यादा है और SP कम है, सेल प्राइस कम है, तो फिर हमें लॉस हुआ है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें सीपी है 3000, एसपी है 3600। इट मींस कि कॉस्ट प्राइस कम है, सेल प्राइस ज़्यादा है। तो जब कॉस्ट प्राइस कम हो, सेल प्राइस ज़्यादा हो तो फिर प्रॉफिट होता है हमें। और जब प्रॉफिट होता है तो उसका प्रॉफिट इन रुपीज़ का मतलब है कि हमने प्रॉफिट का फार्मूला लिखना है। और प्रॉफिट का फार्मूला होता है एस पी माइनस सी पी। तो 3600 माइनस 3000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 600, यानी हमें 600 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट लास्ट वाले कॉलम में वो कहता है कि प्रॉफिट या लॉस में परसेंटेज में फाइंड करें। तो ये परसेंटेज का फार्मूला पेपर में आपको लिखा हुआ आएगा, आपने सिर्फ वैल्यू सही वाली एंटर करनी है। यानी प्रॉफिट परसेंट का वैल्यू फार्मूला जो ये लिखा हुआ है प्रॉफिट परसेंट इज़ इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 100 ओवर CP। ये फार्मूला मैं आपको पेपर में लिख के दूंगी, आपने सिर्फ वैल्यू एंटर करनी है और आंसर लेके आना है। तो प्रॉफिट की जगह हम लिखेंगे 600 मल्टीप्लाई 100 और CP हमें पता है 3000 है, यानी जो जो ऊपर इंग्लिश में लिखा होगा उसकी जगह आपने उसकी वैल्यू एंटर कर देनी है। तो इनको 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी हमारे पास सिर्फ बचेगा 60 को हम 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20% सॉरी। और आज हम मैं सिर्फ आपको एक ही कॉलम करवाऊंगी, इसको आप ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। होमवर्क आपने और सेकंड है इसका सेकंड भी कर लेते हैं। 2500 कॉस्ट प्राइस है, 3100 सेल प्राइस है। इट मींस अगेन वी हैव प्रॉफिट। अगेन आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखेंगे SP माइनस CP माइनस करेंगे तो हमारे पास अगेन आ जाएगा 600। उसी तरह प्रॉफिट की जगह हम 600 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 100 एज सच लिखा जाएगा और CP की जगह हम कॉस्ट प्राइस लिख लेंगे 2500। 2 0 के साथ कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर हमारे पास बचेगा 600 और नीचे हमारे पास बचेगा 25। 600 को आपने अंदर रखना है और 25 के साथ आपने डिवाइड कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 24%, यानी प्रॉफिट हुआ है हमें 24%। ये आपने होमवर्क ज़रूर करना है अपनी किताब पे, साथ साथ डेली का होमवर्क ज़रूर करें। इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे तो ये प्रॉफिट और लॉस मुझे पता है आपके लिए बिल्कुल नई चीज़ है, तो ये सारा टॉपिक मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा दूँगी। लेकिन आपने कोशिश यही करनी है कि साथ साथ होमवर्क ज़रूर करना है, ताकि उन दिनों मैं होमवर्क पे फोकस ना करूं, सिर्फ आपको काम रिवाइज़ करवाऊं। इंशाल्लाह इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल करेंगे।